जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से आपका अपना दोस्त नदीम असगर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों इस वक्त गुजरावाला में मौजूद हूँ। गुजरावाला की नामवर शख्सियत खलीफा नुमान भट्ट साहब, जो कबूतर बरबरी कबूतरबाजी में एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों माजरत, यहाँ पे कैंट एरिया जिस वजह से नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, अब दोबारा इसीलिए आना पड़ा। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे खलीफा साहब की बातें सुन के। तो पहले माजरत चाहता हूँ कि नेट की वजह से, जेन्युइन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है ना वो राब्ता मुनक़ता हुआ। अब दोबारा खलीफा नुमान साहब की वाईफाई से जो है ना कनेक्ट होके आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। जी आमिर खड़क साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी खलीफा साहब, माजरत वो नेटवर्क की वजह से, क्योंकि आपका एरिया आप बेहतर जानते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप बात वहीं से आगाज करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम बनाना किस शख्सियत की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ? ये मैं आपको पहले भी बताया कि मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे चाचू हैं, उनकी वजह से सारा कुछ ये मुमकिन हुआ है। मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है, कबूतरबाजी से लेके कबूतर परवरी तक, ब्रीडिंग में, उड़ाने में, सब कुछ मैंने उनसे हासिल किया। हर चीज़, यानी कि कबूतर पकड़ना तक मैंने उनसे सीखा है। मैंने कि एक बरीकी वाली बात मैं छोटी सी बताता हूँ कि कबूतर पकड़ा है, अंगूठा कहाँ पे रखना है वो भी मैंने उनसे सीखा है। आपका कुछ शागिर्द बबलू खान साहब सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम जी। सभी दोस्त माशाल्लाह सलाम दे रहे हैं। एक दफा वालेकुम सलाम जी। प्यार भरे शख्सियत से प्यार भरा सलाम ही आता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो समझ आती है कबूतरबाजी आपके घर की, कबूतर परवरी भी किसी हद तक आपके घर की, लेकिन आपके कबूतर आपके घर वालों से भी थोड़े से मुख्तलिफ है। इसकी क्या वजह है? बस थोड़ी मेहनत ज्यादा, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा, ठीक है। जरा जुनून ज्यादा था और थोड़ी मेहनत ज्यादा थी, दौड़ ज्यादा लगाई मैंने। ये समझ ले आप, भाग दौड़ ज्यादा की। हर उस जगह पे मैं गया जहाँ पे मुझे लगा, जहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छे कबूतर हैं, मैंने उस बंदे से जैसे भी, जिस तरह भी, तल्लुक से या जैसे भी ले लिए कबूतर। एक लिया, 20 2 लिए हैं कबूतर ज़रूर। मैं पाकिस्तान में कोई ऐसा नामवर बंदा नहीं होगा जिससे मैंने कबूतर लिया ना हो। कोई भी घराना ऐसा नहीं है। तकरीबन 99.9% आप कह सकते हैं जो नामवर चैम्पियन घराने हैं उनसे मैंने कबूतर ज़रूर लिया। कोई कह नहीं सकता कि मैंने उससे कबूतर नहीं लिया। ज़रूर ली। अच्छा, आपने तकरीबन पूरा पाकिस्तान जो ना वो हर जो नामवर उस्ताद है उसके पास बैठे हैं, कबूतर भी लिए हैं। कोई ऐसी शख्सियत उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब से हट के, ठीक है, ऐसी शख्सियत जिनसे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो और उनके कबूतर ख्वाहिश हो के आपके पास हो और उन कबूतरों की नकल करने को दिल करे, वो कौन सी ऐसी शख्सियत? उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब। उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब के बाद मेरे अगर कोई आइडियल है तो वो उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब। वजह भी बतानी पड़े। बहुत अच्छे कबूतर हैं, बहुत नफीस इंसान है और उनके कबूतर मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जैसे यानी कि मुझे कबूतर पसंद है ना, वैसे ही उनके कबूतर है। अब बाज़ का लोग कुछ कहते हैं उनका यार रिज़ल्ट क्या आ रहा है, एज फैक्टर बहुत होता है लाइफ में। जब वो अपने एक दौर में, एक लाइफ में थे, तब उन्होंने माशाल्लाह अपना एक नाम बनाया है। हमारा उनसे शौक हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है। मुकाबले लग रहे हैं? मुकाबले होते हैं, हर साल होते हैं, मज़ा आता है। हरीफ कम, दोस्त ज़्यादा, भाई ज़्यादा। और इतनी को दोस्ती है कि आप समझ लें कि मैंने अगर बोला ना कि उस्ताद जी आना है थे, रात के 11 भी बजे हैं, तो उस्ताद उन्होंने उसी टाइम में आ रहे हैं अलीफा पहुँच जाना। इतनी को यानी कि रिस्पेक्ट एक दूसरे की है। तो यही चीज़ें हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हरीफ को इज़्ज़त दो,
जब तक आप हरीफ को इज्जत नहीं ना दोगे, ये शौक हमारा परवान नहीं चढ़ेगा। और ये कबूतरों की जंग है, इंसानों की नहीं है। जब हम लोग इंसानों की जंग बना लेते हैं ना, तो ये शौक तब खराबी की तरफ जाता है। ये शौक तब खराबी की तरफ जाता है। बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया आपने। अमूमन जिससे बाजियां लग जाती हैं उसे दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कल की, परसों की। परसों मैंने एक शिकायत किया, मैंने उस्ताद मोइनुद्दीन घुमन को दावत दी थी कि आना सर अजान हो रही है दोस्तों, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट फरमाएं और तब तक शेयर कर दें सारे दोस्त।
मुझे पता है। आप बैठे, आप बैठे। मुझे हार्ट अटैक हो जाना कबूतर देख देख के। आप कबूतर, आप कथे आंख की बात कर रहे थे। ये दोस्तों कबूतर चेक करें, ये पुराना कबूतर है 2002 में। ये टैडी कबूतर है दोस्तों, जेन्युइन टैडी है। इसकी जो है ना वो वजाहत खलीफा साहब खुद करेंगे। ये जेन्युइन टैडी कबूतर है। आजकल ट्रक की बत्ती पर पीछे लगे हुए मैं और आप। असल कबूतरों की, टैडियों की क्या आंख थी, इसे थोड़ा सा नीचे उस तरफ आंख, ऐसे। ये ले, ये कथई आंख के कबूतर होते थे पहले टैडी। इसका जरा शजरा भी हमें बता दें। लोगों की आंखों से आगे से ना पर्दा हट जाएगा आपकी बात की वजह से। ये चौधरी साहब के घर का कबूतर है। ये जी चौधरी सखी भट्टी साहब के घर के कबूतर है। 2002 में आया था ये 2002 में। और कत्थई कलर की आंख ये होती है, देख ले। मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कत्थई आंख, तो ये कत्थई आंख है। ये खलीफा नुमान भट्ट साहब के घर में ही ये नजर आएगा। बाकी हर घर में सफेद आंख के कबूतर नजर आएंगे टैडी। ये ले, और ये देख लें, काली नोक नीली नोक है। काली नोक और नीली नोक है, सफेद स्पूत नहीं है इसमें। हाँ जी। और कोई लंबी चूंच नहीं है, दरमियानी चूंच के कबूतर हैं। ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये जरा फुल व्यू देखें। ये चौधरी सखी भट्टी साहब वाले कबूतर खलीफा नुमान भट्ट साहब की छत से, जो ओरिजिनल कत्थई कलर में। और ये अभी मैंने इसकी कुटाई की हुई थी। और 1 2 3 4 पर इसमें देख लें, एक कत्था भी आ रहा है। और ये जो लोग स्लेटी पर की बात करते हैं वो भी आ रहा है। जरा खोलिएगा, छोड़िए। दोस्तों इसके ऊपर मैं सवाल ज़रूर करूंगा खलीफा साहब से। ये 10वां, ये 9वां और ये 8वां पार है। इमरान बकर मंडी वाले के घर नज़र आया, उसके बाद खलीफा साहब के घर में नज़र आ रहा है। ये बड़ा पार है, नायाब पार और रेयर पार। इस पे वजाहत ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे खलीफा साहब से ये कैसे बनता है। और पर देख लें, तेज़ परों में नहीं है ये कबूतर, जैसे वो तीखे पर पतले पर होते हैं। दुम खलीफा साहब दिखाइएगा। ये ले, ज़रा तुनका लगाएं। ये ले, माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर, ज़बरदस्त। और छोटे नहीं है ये कबूतर, बड़े साइज में, बड़े साइज में कबूतर माशाल्लाह। सादा सा कबूतर है, क्लास। इसे दे नहीं छोड़े, तो लास्ट वाले में। सर कुर्सी लैके नाल बैठ जाओ। जी दोस्तों, बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी ये इंटरव्यू अभी स्टार्टिंग है। आगाज में देखे इतना मज़ा आ रहा है, तो आगे चल के क्या होने वाला है। आज कबूतर परवरी की बात होगी और कबूतरबाजी के राजों से पर्दा भी उठेगा। खलीफा साहब के दिल की बातें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। मेरे अच्छे इंटरव्यूज़ में से ये एक इंटरव्यू ज़रूर होने जा रहा है, इसलिए दोस्तों कि खलीफा साहब बातें बड़ी सच्ची और सीधी करते हैं। अभी देखिए चंद एक जो मैंने सवालात किए, उन सवालात के जवाब क्लासिकल और टिपिकल सवालात के जवाब आए। ठीक है, तो चलता हूँ जी, ओवर टू यू खलीफा साहब। जी सर। अच्छा सर, मैं चाह रहा था कि ज़रा ना आपको एक रिदम के साथ जो है ना वो अपने पॉइंट की तरफ मैं लाना है, आपको कबूतर परवरी की तरफ। तो मैं यकदम नहीं लाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि खलीफा नुमान भट्ट के कबूतर बहुत मशहूर है। खलीफा नुमान भट्ट खुद बड़ा मशहूर है, अल्लाह ने इज्जत दी है, चैंपियंस भी है, अल्लाह की करम नवाजी है। लेकिन ये खलीफा नुमान भट्ट बना कैसे, पहले मैं ये जानने की कोशिश करने की कोशिश जो कर रहा था वो ये थी कि ये खलीफा नुमान भट्ट से बने कैसे ये सारा कुछ। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं बात। अपनी आगाज़ अजान हो रही थी, तो दोस्तों आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जो आपने इतना स्टे किया। माशाल्लाह 150 के करीब दोस्त अब हमारे साथ हैं वाचिंग व्यूज़ में। अच्छा खलीफा साहब, आपने कबूतर बहुत देखे, कबूतर आपको
पसंद आए उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब के? क्या ऐसी खूबी है कि वो कबूतर सारा पाकिस्तान छोड़ के आपको वो कबूतर पसंद है? देखिए, कबूतरों की क्लास ही अलग है। जैसे हमारे पास कबूतर है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कबूतर, उसी कैटेगरी के वो कबूतर हैं। ठीक है, बात जो है ना वो सच्ची करनी चाहिए, चाहे लगे किसी को बुरी। बिल्कुल ऐसी। मेरी इस बात से सारे बहुत से लोग, मेरी पार्टी के भी बंदे या कोई भी है, वो कहेंगे ऐ की तू कीता है, एक बात कर रहा हूँ तो। बट मुझे वो शख्स एज अ शख्सियत भी बहुत पसंद है और उनके कबूतर भी अच्छे लगते हैं। अपने अपने दिल की बात है जी, अपने अपने सबको पसंद। खलीफा साहब एक बात बताऊं, जिस लेवल पे आप बैठे हैं ना, वहां पे दिल की बात नहीं होती, तजर्बे की बात होती है। और ये बात अपने तजर्बे से आप बात कर रहे हैं। तो उन कबूतरों में मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या वो मिक्स कबूतर है? क्योंकि मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। मिक्स कबूतर है, क्या कबूतर है, उस बारे में थोड़ा सा मैं आगाह करें। मिक्स कबूतर, मिक्स कबूतर बनाए हुए कबूतर, यानी कि उन्होंने अपनी मेहनत से ये सारा कुछ किया। हड्डी जोड़ पर के मिक्स कबूतर है। ठीक हो गया। कसूरी और सियालकोटी मिक्स करके वो कबूतर बने हुए हैं। यानी कि उन्होंने कसूरी कबूतर मिक्स किए हुए। जी जी, वो भी किया। ठीक हो गया। उनके वैसे शर्मीले कबूतर, हाँ जी, वही समझ लें, वही कबूतर है जो मिक्स हुए थे। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा खलीफा साहब, अब बात करते हैं कबूतर परवरी की। जी जी। मुझे आपकी छत पे एक चीज नजर आई है, अब नस्ल को बुनियाद नहीं समझते कबूतर परवरी की। इसकी क्या वजह? ये आपने नहीं बताया, आपके कबूतरों ने मुंह से बोला है कि भाई जो खलीफा नुमान भट्ट साहब है ना, वो कबूतरों के पॉइंट्स को नहीं छोड़ते, हड्डी नहीं छोड़ते। मैंने आपके घर में टैडी भी देखा है, तो उसकी हड्डी जोड़ पर पुर्जा ए क्लास का है। मैंने आपके घर में सियालकोटी भी देखा है, हाँ, तो उसकी हड्डी जोड़ पर पुर्जा एक क्लास का और एक जैसा है। एक जैसा, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा पॉइंट पूरे करने चाहिए कबूतर के, चाहे वो किसी भी नस्ल के। हर नस्ल उठती है दुनिया में, हर नस्ल उठती है। कुछ नस्लें ऐसी हैं जो मेंटेन हो गई हैं और कुछ नस्लें ऐसी हैं जो अनब्रीड हो गए, ख़राब हो गई। वजह सिर्फ ये है। और ये कबूतर आपस में, सारे कबूतर लाजमो मुलजिम है। ये आपस में कबूतर सारे एक दूसरे के मोहताज ही हैं। आप कह लें कि कसूरी के बगैर सियालकोटी अधूरे हैं, सियालकोटी के बगैर कसूरी अधूरे हैं। बात सिर्फ ये है, ये आपस में कबूतर लाजमा मुलजिम है। आपने अगर कबूतर परवरी करनी है या कबूतरबाजी करनी है, तो आपके पास हर नस्ल का, हर रंग का, हर कलर का कबूतर मौजूद होना चाहिए। पॉइंट उसके पूरे होने चाहिए, वो किसी भी नस्ल में हो, पॉइंट उसके पूरे होने चाहिए। मैं एक आपको प्योर सियालकोटी कबूतर ला के दिखाता हूँ, अभी लेके आऊँ मैं। चलिए आप लेके। आपने वो कमगर वगैरह भी देखे हैं या टैडी गोल्डन भी देखे हैं, वो उसको भी आप देखिएगा कि वो भी कबूतर अपने पूरे पॉइंटों में पूरा है। आगे उसकी भी आप देख लीजिएगा। जी दोस्तों, हवा बड़ी मज़े की, और आज मैं गुजरांवाला और मौसम भी अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा खूबसूरत दिया। जैसी आज हमारी कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल पे जो मेहमान शख्सियत है, वो भी वैसी खूबसूरत, और आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, तेज़ हवा चल रही है। तो अभी खलीफा साहब के जाना नहीं कहीं पे, ये बात पक्की है। आज का इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि अभी खलीफा साहब आहिस्ता 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 अपने रिदम की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए, दोस्तों पहले तो ये कबूतर देखें, इसका रंग देखें, इसकी बंतर देखें। देखने वाला क्या कहेगा? टैडी। क्या कहेगा? टैडी। ये देखें, ये सियालकोटी कबूतर है। एक बार बीच में आया थोड़ा सा, इसका बाग बाद में दिखाऊंगा ना, पहले ज़रा बेटा दिखा के ना फिर बाग पे जाऊंगा। ये देखें, अब ये आंख देखने वाला क्या कहेगा कि ये टैडी है। खलीफा साहब इसकी दूसरी आंख जरा दिखाएं। ये सियालकोटी कबूतर है। माशाल्लाह।
ये आंख में चमक प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल चमक प्रॉपर है। कहते हैं बेटा बाप से अच्छा ना निकले तो फिर जोड़ा लगाने का फायदा ही क्या? फायदा है क्या। पर दिखाइएगा जरा इसका। अब इसी जगह पे अगर रुक जाएं तो ये परों का रिदम और सीक्वेंस देखें, तीली पेपर देखिएगा। ये कबूतर नहीं बोल रहा, खलीफा नुमान बट बोल रहा है इन पूरे परों के अंदर। ये खुद देख ले। मैंने पहले कहा आंख देखने वाला देख के कहेगा टेडी है। अब ये सियालकोटी कबूतर है और इसके पर देखे कैसे खूबसूरती से मेंटेन किए हुए, देखने वाला देख के कहेगा कि ये कसूरी कबूतर। अब जो कबूतरबाजी की गुत्थियां, कबूतर परवरी की गुत्थियां, ऐसे कबूतर और ऐसे असातिज़ा कराम खोलते हैं। जो उलझी हुई गुत्थियां हैं वो ऐसे असातिज़ा कराम सुलझाते हैं। अब ये देख लें, बहुत बड़ी मिसाल कबूतर परवरी की ये आपके सामने है माशाल्लाह। और ये दुम चेक कर, इसके जरा खलीफा से पंजे दिखाइए। माशाल्लाह जी। खलीफा साहब इसका बाप दिखाएं, फिर आपसे मैं सवाल अगला करता हूँ। जी दोस्तों, कबूतर सियालकोटी है। खलीफा साहब ने खुद कहा आंख देखे उसके अंदर चमक कितनी ज़्यादा है, पर देखें, पर का सीक्वेंस देखें, पर की तीली पेपर कैसी खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ खलीफा साहब। जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए शौकीन परवर हजरात के लिए आज बहुत बड़ा दर्स ये वीडियो होगी। इसमें 1% भी क्रॉस नहीं है इस कबूतर में। ये ले, और ये 150 साल से कबूतर मेरे खानदान में नाना जी के घर से चल रहे हैं। ये जी 150 साल से खलीफा साहब बता रहे ये कबूतर चल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी जो मेरा नाना था, ठीक है, ये उनके घर के कबूतर हैं। खलीफा साहब ये बेसिकली कबूतर इस रंग में, इस आंख में, इस परपुर्जे में मिलते ही नहीं अब, खासतौर पे इस ब्लड लाइन में जो सियालकोटी ब्लड। ये कौन सा कबूतर किस ब्लड लाइन से तल्लक रखता है? ये आप छत वाला कह सकते हैं इसको, कुछ लोग इसको फिरोजपुरी भी कहेंगे। कुछ नहीं, अक्सरियत कहेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखे दोस्तों, ये सियालकोटी खलीफा साहब दूसरी आंख बता दी। दूसरी आंख इसलिए दिखला रहा हूं कि उबहाम कोई ना रहे आप लोगों को। माशाल्लाह, क्या बात है। क्योंकि सब यहीं 1 मिनट से दोस्तों, अब ज़रा इस कबूतर के कलर के ऊपर फोकस कीजिएगा और ये कलर देखें, इस सियालकोटी कबूतर, क्या बात। माशाल्लाह। ये अपने लेफ्ट हैंड में लीजिएगा जरा कबूतर। कमाल है। ये मैंने पकड़ के नहीं बंद की हुई, ये बंद है ऐसे जैसे बंद ही हुई है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सियालकोटी कबूतरों में बहुत अच्छे कबूतर हैं। ये ब्रीक मोंडे, ये शोल्डर बिल्कुल ब्रीक शोल्डर, जैसे कसूरियों के शोल्डर होते हैं, बिल्कुल ब्रीक शोल्डर। ये पर देखें, ठीक है। अब इस पर को मैंने इसके बेटे में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने पहले बात की है कि बेटा बाप से अच्छा निकलना चाहिए। जो इसमें थोड़ी सी कमी थी मैंने उसके बेटे में पूरी कर ली है। कमाल है खलीफा साहब, बहुत आला पर है। मैं शायद सियालकोटी कबूतरों में ये पर इतना शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ शायद पहली दफ़ा देखा।
सूरी कबूतरों में बड़ी दफ़ा चांस हुआ, लेकिन सियालकोटी कबूतरों में ऐसा मेंटेन पर मैंने नहीं देखा माशाल्लाह। बगल देखें दोस्तों, क्या क्लास की बगल है। ये बगल देख, ये पूरा कुंदा जोर से खोला हुआ है, खला नहीं आ रहा, पूरा जोर से एंड तक खोला हुआ है। ये देखिए, ये चीज़ देखिएगा आप, ये भी इसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है। क्या खलीफा साहब मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल जी। देखिए, फैदर और तीली जो है ना, इसका बड़ा किरदार होता है कि देखिए, कुछ तीलियां होती हैं चिपटी, कुछ होती हैं गोल, और फैदर में कोई चौड़े पार में होता है, कुछ चौड़ा पार होता है, कुछ ब्रीक होता है। पर ये जो तीली होती है ना, इसकी ये आ कहाँ से रही है, यानी कि ये दरमियान में है कि इसके साइड में फैदर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रा एक दफ़ा हमें दिखा के ज़रा बताइएगा। देखें, ये तीली है, हाँ जी, ठीक है ना। कोई तीली जो है ना इधर सेंटर में होती है, बिल्कुल ऐसी है। प्लस पॉइंट है। कुछ तीली थोड़ी सी इधर होती है। आपने उन कबूतरों को फोकस करना है ना कि उनको इनके दरमियान में कैसे लाएं, ठीक है, जोड़ा लगाते हुए। बिल्कुल ऐसी है। अब मैं जो पट्ठा दिखाया ना, इससे पहले इसका पट्ठा, अब उस कबूतर को आपने गौर करना है, इसकी फैदर जो है ना, तीली कहाँ पे आ रही है, फैदर कहाँ पे था, तो अब उसका किधर मैंने ले गया हूँ। बिल्कुल ऐसी है। ये चीज़ें होती हैं, ये पॉइंट होते हैं कि जो हमने जोड़ों में लगाने के लिए बेटा अच्छा निकल ले तो फिर आपकी कबूतरबाजी कंप्लीट होती है। माशाल्लाह जी। दोस्तों, खलीफा साहब ने बहुत बड़ा पॉइंट बताया जो मैं भी शायद कभी आप लोगों से डिस्क्लोज ना कर पाता। अब ये इसकी तीली देखें कहाँ पे है, और जो इससे पहले कबूतर दिखाया था उसकी तीली को ज़रूर आपने देखना है, और आपको पता चलेगा कि बाप से बेटा बेहतर कैसे होता है। ठीक है, उसका फीदर, उसकी तीली ज़रूर जो है ना वो एक दफ़ा देखिए। क्लास है सर। इसके ज़रा पंजे भी दिखा दें, तो पुराना कबूतर है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अब सवाल क्या करूं? दोस्तों, इसे कहते हैं बोलती बंद होना। मैंने सवाल क्या करना है, खलीफा साहब ने उससे पहले जो पॉइंट्स बता दिए हैं ना, वो शायद मैं भी आप लोगों से कभी डिस्कस पहले नहीं कर सका। दिखाऊं जो 2 साल उड़ा, दिखाए, ज़रूर दिखाए। सियालकोट में उड़ा और वो उसका नाम स्ट्रेचर वाला था, मशहूर कबूतर हुआ है स्ट्रेचर वाला। स्ट्रेचर वाला, यानी कि जो अगले को स्ट्रेचर पे डालता था। खलीफा साहब माशाल्लाह 250 लोग आपके वाचिंग व्यूज हैं। जी, मलिक ज़िया साहब, जीशान खान साहिब, सुफियान डोगर साहब, साकिब जान भाई, ज़रूर सलाम देता हूँ क्योंकि सवालात चल रहे, इसलिए अगर किसी का सवाल मिस हो जाए तो फील नहीं करना। चौधरी काशिफ गुजर साहब, मशहद फारूक भाई, राहील पिजन, चौधरी काशिफ भाई, मशहद फारूक भाई, शरोज मिर्ज़ा साहब। भाईजान, रिजल्ट चैंपियंस के घर में रिजल्ट नहीं पूछते। शरोज मिर्ज़ा साहब, चैंपियंस के घर में रिजल्ट नहीं पूछते। बबलू खान साहब, डॉलर ब्रीड का भी शौक हो जाता है। ये जी ऑन द रिकॉर्ड है, ये स्ट्रेचर वाला कबूतर। ये दोस्तों कबूतर देखें, इसकी खूबसूरती, लेंथ शंथ चेक करें। इसमें एक पार इमरान बकर मंडी वाले का है जी। दोस्तों, इससे बड़ा सच कोई नहीं है। इससे बड़ा सच बोलने वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा। और मैं ऐसे ही कहता रहूँ कि मैंने बनाए मैंने हैं खुद, पर एक बार जो है ना, मैं इमरान बकर मंडी वाले साहब का है, उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले लाहौर जो है ना, उनका पर एक बीच में चल रहा है।
खलीफा साहब, कबूतर का शौक बाद में करवाता हूँ। ये जो आपने बात कर दी है ना, लोग कबूतर ले जाते हैं, जी जी, जिसकी मेहनत होती है कभी तस्करा नहीं करते। ये आपका बड़ापन है कि आपने उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले का नाम लिया है, उनसे कबूतर लेके आए, आगे से मेंटेन आपने खुद किए हैं, लेकिन ये आपका बड़ापन है कि आपने उनका नाम लिया है कि ये उनसे कबूतर। मैं तो हमेशा जिसके घर से कबूतर आया हो मैं उसका नाम ज़रूर लेता हूँ। मैं बनाने को अपनी ब्रीड का नाम दे सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। मैं अपनी ब्रीड बना सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ, बट मैंने जिसके घर का मैंने उसको नाम ज़रूर लिया। किसी भी जगह पे कोई कबूतर उड़ा, मैं कहा ये एक पर जो है ना मैंने वो फलाने बंदे से लिया था और ये पर उसमें मैंने डाला है तो ये कबूतर उड़ा है। इसका रिजल्ट भी हमें बताया। ये माशाल्लाह कबूतर जी ऑन द रिकॉर्ड है, स्टेजर वाला, और ये लाजवाब उड़ा कबूतर। शाम को 7-7 बजे के बाद भी बैठा हुआ ये कबूतर ला तादाद दफ़ा 11 फट के ये पूरी उड़ा है। और एक उड़ार इसकी बस 2:20 की है, बाकी ये 6 बजे से पहले नहीं बैठा हुआ, 6 बजे से पहले कभी नहीं बैठा। माशाल्लाह। और फाइनल 7 बजे के बाद की परवाज है? 7 बजे के बाद तो 4-5 दफ़ा 7 बजे के बाद भी 11 फिरतों के दौरान? 11 फिरतों के दौरान। और अगले साल फिर माशाल्लाह, अगले साल फिर यही रूटीन थी इसकी माशाल्लाह। फिर वो तीसरे साल नहीं उड़ाया, फिर वो जोड़ों में ले। अब ज़रा इसका शौक करवाएं, पर का करवाएं। हाँ जी, पर का शौक करवाएं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। दोस्तों, मेंटेन, ट्रेल, पर का हर चीज़। अब फीतर की बात जो भी कर रहे थे ना नुमान भाई, ये देखें, अब पर के नीचे से पर नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, ये फिंगर नज़र आनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नज़र आनी चाहिए। जितना इजी पकड़े ना, हाँ जी, ज़्यादा। हाँ जी, माशाल्लाह। ये देखें, ये क्वालिटी खलीफा साहब के कबूतरों में, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी, परों में भी और कबूतर में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कबूतर में भी होनी चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए कबूतर, कबूतर लचकदार होना चाहिए। माशाल्लाह। जोड़ लंबे चलने चाहिए कबूतर के, ना ही उभरे हुए होने चाहिए और ना ही चुभने चाहिए, लंबे चलने चाहिए, जैसे मुलायम जोड़ हो, लंबे चलने चाहिए जोड़। तो भी बातें थोड़ी सी होनी है नुमान भाई, पर क्लास के कबूतर है नुमान भाई। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सदा खुश रखिए और हमें अच्छे अच्छे कबूतर दिखाते रहे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नुमान भाई, मेरे सवालात आज मेरा साथ नहीं दे रहे। क्यों? इस वजह से नहीं दे रहे, वरना मैं मतलब जो मेरे फॉलोअर है ना, वो ये कहते हैं नदीम भाई आप सवाल बड़ा ठोक बजा के करते हो। ठोक बजा के करना चाहिए, करे ना आप, कोई ठोक बजा के कोई ऐसा। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा सवाल करने का, मुश्किल सवाल करने का मौका देंगे। मेरे जो सवाल आता है ना, आपने कबूतरों में दिखा और बता दिए। देखिए मैं ना एक बात आपको ऑफ दी रिकॉर्ड नीचे भी कही थी जब हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, नाम नहीं लूँगा, वो कहते कुछ है, उनके कबूतर कुछ होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको नीचे बताया, या आपसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है, ऑफ दी रिकॉर्ड बात होती रही है, मैं कहता हूँ कबूतर यार ऐसे ऐसे, उनमें कोई फ़र्क आया नहीं है कि कबूतर बता कुछ रहा है उस्ताद और उसके कबूतर कुछ होते हैं। और आपने जो बताया आपके कबूतर उससे 1000 गुना बेहतर है, जो बातें की उससे बहुत आगे हैं आपके कबूतर माशाल्लाह। तो यही तो बात है कि कबूतर जैसा किसी को पसंद है या किसी ने कहा है कि इस तरह का होना चाहिए, वो अपने कबूतरों में वो क्वालिटी भी तो दिखाए ना, खाली जुबान से तो नहीं, कबूतरों में भी तो वो चीज़ें होनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसी है। ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आप समझ लें कि जो शाम तक कबूतर बच्चे उड़ाता है वो भी निकालना पड़ता है, तो फिर कबूतर बनते हैं। इतना बड़ा कलेजा करना पड़ता है कि कबूतर अच्छे से अच्छा भी अपने घर से निकालोगे तो फिर अच्छा बनेगा। जो शाम तक बच्चे उड़ा रहा है कि यार वो चैंपियन भी बच्चे हो रहे हैं उसके, वो भी कबूतर और नरमादी निकाला है, फिर कबूतरों में एक जैसा बैलेंस आना शुरू होता है।
एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर आता है, एक जैसी हड्डी आती है, ये मेंटेनेंस करनी पड़ती है। नीचे आप मुझे बता रहे थे कितने जोड़े थे आपके पास जो आपने निकाले और रिफाइन करके अब कितने, वो बात जरा दोस्तों से शेयर जरूर करें। मेरे पास तकरीबन 11 साल पहले 10,000 जोड़ा था। 2018 तक मेरे पास तकरीबन 100 जोड़ा रह गया था। फिर 2019 में आके मैंने 13 पीस रखे थे, 5 नर और 7 मादियाँ। उनमें से भी मैं इतना डिफिकल्टी में था कि मैं कह रहा था मेरे पास 2.5 जोड़े लग रहे हैं, 3 पूरे भी नहीं बन रहे। फिर उनको मैं लेके 3 साल चलो, मैं बच्चा किसी को नहीं दिया, पट्टियाँ काट के आगे से फिर कबूतर बनाए। जो कबूतर मैंने बैक पे किए थे उनको आपस में मिला के फिर मैंने आगे से कबूतर ये चलाए हैं। ठीक हो गया। इसी तरह लॉफ्ट बनती है। एक कबूतर के अंदर मेरे पास ना एक कबूतर के अंदर तकरीबन कोई मुंह से कह सकता है, पर मैं आपको इधर बैठे बैठे ही बता सकता हूँ, उसकी 8वां हाथ भी आगे से पीछे से दिखा सकता हूँ। यानी कि मेरे हाथ 9वें 10वें 9 10 पार हैं एक कबूतर में, मेरे में एक जो अब आपको 2 3 साल के नज़र आएंगे ना, उनमें 9 10 पार मौजूद है इस टाइम। किसी में 11 पार भी मौजूद होंगे। यानी कि आपने एक कबूतर बनाने के लिए डिफरेंट ब्रीड्स के पर उसमें डाल के 11 पर्ट भी डाले हुए। 11 पर भी डाले। लोग तो इस काम को बुरा समझते हैं, आप अच्छा क्यों समझते हैं? देखिए, जितना भी क्रॉस होगा ना, चाहे वो इंसान है चाहे वो कबूतर है, इसकी ब्लाइंड लाइन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने कबीले से बाहर शादी करो। शादी कर, वो क्यों कहा था? वो पॉइंट होते हैं, हमने उनको समझना है। साइंस कहती है कि अपने से बाहर शादी करो, क्यों कहते हैं वो? पहले हमने तो कुरान और हदीस की बात कर ली ना, वो भी उससे भी साबित है। फिर साइंस भी कह रही है। साइंस क्या है? साइंस भी ये कुरान हदीस को पढ़ के साइंस बनी है सारी, ठीक है? वो भी कह रहे हैं। कुछ लोग लाइन ब्रीड की बात करते हैं, कुछ ब्रीड की बात करते हैं, कुछ इन ब्रीड की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? इनसे बाहर भी निकलो, दुनिया में जहाँ और भी हैं। जब निकलोगे बाहर, नहीं होते रंग खराब, नस्लें नहीं खराब होती, कुछ भी नहीं होता। मैंने तो एक काला और एक सफ़ेद को पकड़ के लगा देता हूँ, उनके पॉइंट पूरे होने चाहिए। उनमें से जो एक निकलेगा अपने रंग में, नस्ल में, वो ही रख लेना, उसी को लेके चल पड़ना। दोस्तों के साथ एक चीज मैं और शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, एक जोड़ा मैंने अंदर देखा, अभी एक मादी थी, अभी ये पीछे, ये सामने पीछे कबूतर आपको नजर आ रहा है, वो काला, इतना आउट क्लास जोड़ा है। बच्चा इसका निकला है और खलीफा साहब कह रहे थे, नदीम यार मैंने ना अभी ये जोड़ा निकाल देना। क्या वजह है इसकी? जो बेटा ना बाप से भी 10 गुना आगे निकला है। और जब ये निकला था ना, मैंने इसके बाप को, कि कोई मेरे पास आया था, मेरा दोस्त कह रहा था ये बेटा चाहिए। मैं कहा बेटा नहीं मिलेगा, बाप ले जा। उसको मैंने बाप दे दिया था। जब ये जिसका अब बेटा जो है ना, वो बाप से भी अच्छा निकला, बाप से भी अच्छा निकला है। एक दफा अब बात आपसे रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, ये ऑन दी रिकॉर्ड रहनी चाहिए बात जी, इसलिए आपसे रिपीट करवा रहा हूँ। जो 11 परों वाली बात है ना, वो मेरे व्यूवर्स को जरूर बताएं, क्योंकि मैं बताता हूँ इन लोगों को समझ नहीं आती। आपकी बात इनको समझ आएगी। ये बात को जरा दोबारा रिपीट करें कि आपको एक नस्ल बनाने के लिए, एक अच्छा कबूतर बनाने के लिए कितनी ब्रीड्स जो है ना वो डालनी। मैं माँ और बेटा लाऊं जो आपको व्यूअर्स को भी समझ आएगी कि जोनसरी मादी और एक गोल्डन कबूतर लाएं। पहले माँ ले आइएगा, फिर बेटा ले आइएगा। जी जैन जट साहब, वालेकुम सलाम। खलीफा साहब, जैन जट साहब सलाम दे रहे हैं आपको। जैन जट साहब का क्या कह रहे हैं? सलाम दे रहे हैं आपको। बैठ के जी, चलो बैठे।
ये मादी है, इसका बाप भी मेरे पास ही है, ठीक है। इसमें भी एक पर क्रॉस है, लागिए भी प्योर सियालकोटी रही है, पर इसमें भी एक पर एक हाथ क्रॉस है मियां नज़ीर वाले कबूतर का। क्लासिकल बात की है आपने। अब ये देखें इसकी शक्ल, इसकी आंख आपने देख ली, इस मादा की अब शक्ल देखें, सिर्फ प्योरली थोड़ा थोड़ा जो भी देखेगा सियालकोटी के, सियालकोटी से कहेगा। हाँ जी। और खलीफा साहब कह रहे हैं कि इसमें मियां नज़ीर साहब वाला पर भी मौजूद है। जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये पर देखें इसका, इस तरह से झाड़ है, ये पर देखें माशाल्लाह। अब दोस्तों देख लें, ये पर आपको सियालकोटी कबूतरों में नज़र नहीं आएगा, लेकिन खलीफा साहब की अपनी ये कबूतर परवरी है, ये बनावट है, ये सीक्वेंस चेक करें, परों की लेंथ चेक करें, पेपर चेक करें, सब कुछ बड़ा शानदार है। ये दुम देख लें। और ये भी बताएं कि इसके रिजल्ट्स क्या है, जो आप मुझे रिजल्ट बता रहे थे, ये मादा के रिजल्ट भी उड़ी हुई है, ये पट्टी सियालकोट में उड़ी हुई है, और इसकी बेटी भी आगे उड़ गई है। क्या बात। और इसकी आगे अब माशाल्लाह 2 पोते और 3 पोतियां अभी इंशाल्लाह 2021 में उड़ेंगे। 2021 में अब फिर इंशाल्लाह। इससे एक और बात खलीफा साहब समझ आती है, चैंपियंस कबूतर ही चैंपियंस बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अब जरा इसका बेटा दिखाएं, फिर आगे वो जो आप बात करना चाह रहे हैं उस बात पे आते हैं। हाँ जी। सियालकोट में टावी चली थी 2019 में। जी जी, ठीक है। कबूतर किसी का नहीं आया था, बड़ी बड़ी नामवर चलती थी, उस्ताद मोइनवाल गुमन, आशिक हुसैन साहब, उस्ताद मोहतरम हसन शाह साहब, बड़े बड़े चैंपियन खिलाड़ी हैं, और भी काफ़ी छतें थी, किसी का कबूतर नहीं बैठा था। और सब ने कहा था कि हूँ कितों कबूतर आना है, बड़े बड़े अच्छे उस्तादों ने कहा था। 2 भाई ऊपर थे, ठीक है, एक ये था, ते मैं क्या सी जे मेरा कबूतर नहीं ना आने दोवें भरा, तीजे का 3 मेरे ऊपर थे, मैं कहा तीजे का मैनू पता नहीं, जो 2 ही ना आए कबूतर भाई छड़ देंगे। दोनों ही निकल के बैठे थे। कितने बजे बैठे थे वो टाइम भी बताएं। ये टाइम था 6:20 पे, गोल्डन कबूतर मेरा बैठा था, ये ओनली रिकॉर्ड है, पर्चे में लिखे हुए हैं। अब ये अभी जो कबूतरी आपको दिखाई है ये उसका पट्ठा है दोस्तों है। और ये गोल्डन है, जेन्युइन गोल्डन है। अब देख लें, ये है कबूतर परवरी। असल में कबूतर परवरी ये चीज है कि सोने में से हीरा और हीरे में से सोना, सोने में से हीरा निकाल के उसे रिवाल्व करना। अब कबूतरी आपने देखी, अब इस कबूतर का रंग देख ले सब जरा, इसका पूरा स्ट्रक्चर एक दफा फुल व्यू दिखाते हैं। ये दोस्तों इसका नाम है बादशाह गोल्डन, ये बादशाह गोल्डन है। अभी जो सियालकोटी मादा खलीफा साहब ने आपको दिखाई है ये उसका पट्टा है ऑन रिकॉर्ड जो है ना, वो ये तकरीबन 47, 48, 49 में। इसमें भी डॉलर वाला पर है साहब, इसमें भी डॉलर वाला, यानी कि ये 3 पर हो गए इसमें नहीं, इसमें 7 पर आ जा रहे हैं। इसमें 7 पर आ गए, 7 पर है। एक वो जोसरा, हाँ जी, जोसरी माता, उसमें भी पर है, मियां साहब वाला जो आपने बताया वाला पर था, और एक डॉलर वाला पर उसमें भी था। अच्छा, डॉलर वाला उसमें भी था, 2 क्रॉस में पट्टा था ना, ठीक है, वो जोसरी मादी लगाई 4 चौथा पर तो उधर तक खड़ा हो गया। उसके साथ फिर कबूतर एक डॉलर वाला बड़ा लगाया था, 4, 5, 6 और ये 7वां पर, ये 7वां जगह आ गया, ये 7वीं जगह आ गया है। ये खुद देख ले, ये है कबूतर परवरी। और ऐसे पॉइंट के साथ इतनी खूबसूरत बात करने वाला बंदा पाकिस्तान में मिलेगा नहीं, खुली बात करने वाला बंदा। अब ये देखें, टोटल आंख का गोल्डन है, देखने वाला अब इसे गोल्डन कहेगा। और अभी जो आपको सियालकोटी मादा दिखाई ये उसका पट्टा है और चैंपियन पट्टा है
मादा भी चैंपियन और आगे पट्ठा भी चैंपियन। अब नदीम भाई एक और मजे की बात बताऊं। जी जी। इससे मैंने टैडी भी बना ली है। इसी से टैडी भी बना ली। अब इसके बाद वो देखेंगे। क्लास। आज मजा आ रहा है खलीफा साहब, मुझे भी अपनी जो तड़प है ना कबूतर परवरी की, अब मजा आ रहा है माशाल्लाह। खलीफा साहब इसकी दूसरी आंख भी दिखाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। खलीफा साहब जरा पर दिखाएं। ये लें दोस्तों, पर चेक करें। माशाल्लाह। सब दूसरा पर दिखाएं। क्या बात। सब जरा दुम इसकी। दुम तो मैंने पकड़नी नहीं है। दुम पकड़ नहीं रहे, उसके साथ दोस्तों एक दफा दुम की लेंथ भी देखें जी। क्या क्लासिकल जो है ना वो टेल है इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी हड्डी उतनी दुम। माशाल्लाह। जितनी बड़ी हड्डी होगी फिर दुम भी उसका, कुछ को लोग कहेंगे ये इतनी बड़ी दुम, पर जितनी उसकी हड्ड है और जितना उसकी पर की लेंथ है उस हिसाब से। अब 6 फुट वाले बंदे को आधे फुट के बाजू लगा देंगे तो वो कैसा लगेगा? वो कैसा लगेगा? अजीब ही लगेगा। जिस तरह की कबूतर की लेंथ होती है उसी तरह की उसकी हड्डी होती है, उसी तरह की उसी की दुम होती है, उसी तरह के उसके पर होते हैं। माशाल्लाह। इसके जरा पंजे दिखाएं, वो भी एंटीक है। ये लें दोस्तों, सियालकोटी मादा से गोल्डन बन के ये निकला है और ये कबूतर परवरी है। इसके दादा का, उसकी माँ के दादा का, उसके परदादा का, सबका जो है वो आपको शजरा खलीफा साहब ने बता दिया है। माशाल्लाह। खलीफा साहब इससे जो टैडी बनाए हैं ना, यानी कि सियालकोटियों से जो टैडी बने हैं ना, अच्छा वो भी जरा बताएं, दिखाइए। अच्छा, इसका पोता है। वो इसका पोता है, इसके पट्टे के पट्टा है। पट्टे का पट्टा, वो जरा टैडी नहीं था, उससे आगे फिर टैडी। बस ठीक है, ब्लड लाइन तो वही चल रही है। ब्लड लाइन यही चल रही है। वो टोटली डिफरेंट हो गया माशाल्लाह। और बड़े बड़े उस्ताद लाहौर से आए हैं, यकीन करें मैं उनको पकड़ाया, किसी ने कहा 88 है, किसी ने कहा 72 है, फलाना। यकीन करें मैं नाम नहीं लेना। यकीन करें वो बड़े बड़े नाम और उस्ताद हैं, उन्होंने बोला 88 लग रहा है, ये नहीं कि इसका पोता 88 है, किसी ने कहा 72 है, किसी ने फलाना कहा, किसी ने कुछ नाम लिया। मैं चुप रहा हूँ। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही है। जब मैंने जोड़ा दिखाया ना तब बोलती बंद हो जाती है। चलो इसका पोता देखते हैं दोस्तों। हाँ जी, कबूतर परवरी समझ आ रही है आप लोगों को? ये कबूतर परवरी, इसको कबूतर परवरी कहते हैं दोस्तों। रुकना नहीं चाहिए। खलीफा साहब ने जैसे आपको बताया कि 10,000 जोड़ा था, सिर्फ 13 कबूतरों पे आए। जी राजा इसरार साहब, जरूर इंशाल्लाह। इसकी माँ भी दिखाऊंगा जिससे ये बना। क्लिप सब जरा इसका कलर। ये ले जी, वो जौनसरी मादा, उसका आगे पट्ठा, वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। फिर पट्ठा गोल्डन होता है, पट्ठे के पट्ठे से आगे जो है ना वो टैडी बनते हैं। अब रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट की रिपीट कर रहा हूँ। टैडी सॉरी सियालकोटी मादा, फिर उसके बाद टैडी, सियालकोटी से गोल्डन और गोल्डन से टैडी। नहीं
उसके पट्ठे पट्ठे का आगे ये पट्ठा है, पट्ठे का आगे पट्ठा जो ना वो फिर टैडी। वो जो मादी इसके साथ लगी थी ना, वो चौधरी साहब से के घर से मादी आई थी और उसकी पट्टी जोड़ा ही समझ लें कि आप चौधरी साहब के घर से आया था। खलीफा साहब ये टैडी है जी, इसमें सियालकोटी पर भी है। हाँ जी है, ठीक है, इसमें गोल्डन पर भी है, इसमें गोल्डन पर भी है जी। मैं ये गुत्थी सुलझाना चाह रहा था कि कबूतर परवरी एक्चुअली कहते किसको है। बिल्कुल। तो मैं दोस्तों को ये बताना चाह रहा था, सियालकोटियों से चलते हैं, अंदर गोल्डन भी बनते हैं और अंदर मियां साहब वाले भी बनते हैं और अंदर जो ना वो टैडी भी बनते हैं। अगर कोई समझने वाला हो तो शक्ल से नहीं ये पकड़ा जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पे ये सिर्फ आंखों से पकड़ा जाएगा, वो भी अगर मैं बता रहा हूँ तो इसलिए, वरना नहीं, वरना ये भी नहीं पकड़ा जाएगा। ये देख रहे हैं ना नदीम भाई, आंखों से सिर्फ मैं देख रहा हूँ, सिर्फ आंखों से पकड़ा जा रहा है, वो भी बड़ी बारीकी में जाना पड़ता है, आम बंदे को पता ही नहीं चलना जी, 100 साल तक नहीं पता चलना। और इसने ये बात भी पक्की है, इसने उस जैसा जोसरी जैसी मादी जैसा बच्चा भी नहीं निकालना, ये भी लॉक होना है इसमें इंशाल्लाह। और ये हो गया हुआ है, बिल्कुल आपने वो भी लॉक कर दिया हुआ है जी। ये रिपीटर नहीं होगा, फॉरवर्ड होगा। पर दिखाइए, ये देखें दोस्तों, झाड़ में है, हाँ जी झाड़ में है, पर तीन पर नहीं आए हुए, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत पर है। जबरदस्त, इसका दूसरा पर दिखाइए। दोस्तों ये देखिएगा, ये बड़ी बगल, ये इस पे दोस्तों एक अलहदा वीडियो ज़रूर रिकॉर्डेड बनाऊंगा खलीफा साहब के साथ कि अच्छे कबूतर की पहचान और परख के ऊपर, वो स्पेशल वीडियो होगी यूट्यूबर्स के लिए, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। और खलीफा साहब की जितनी भी ब्रीड्स हैं उन सब की एक एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। आज माशाल्लाह खलीफा साहब तुम दिखाए। और ये काम सिर्फ यही होता है, इसलिए होता है कि यहाँ पे सच बोला जाता है, जो चीज़ है वो खलीफा साहब ने खुले दिल के साथ बताई है। माशाल्लाह ये खलीफा साहब के हाथ में जो चीज़ है ना, ये साइन दे रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा खुद ही। जी मैंने भी बड़ी जगह पे कबूतर देखे हैं, मेरे पास अक्सर दोस्त लाहौर से कसूर से आते रहे हैं, बड़े बड़े नामवर उस्ताद आते कि यार ये पंजे तुम्हारे कबूतरों के ऐसे क्यों हैं, मैं हमने ये देखे नहीं है ऐसे पंजे कसूर लाहौर में, इतने गाढ़े और जामनू पंजे। मैं कहा मैं हर महीने बाद पेंट करवाता हूँ इनको। कहता होते हैं एक आधा किसी के पास कबूतर हो गया, आपके कबूतरों के पंजे बहुत गाढ़े हैं। मैं कहता जितना पतला खून होगा ना बात इधर ही खत्म हो जाती है, जितना पतला खून होगा उतने ही उसके पंजे जामनू और गाढ़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और खून को पतला करना ही बात है। इसकी माँ भी दिखाऊं? दिखाए, इसकी माँ भी ज़रूर देखेंगे। इसकी माँ भी है इधर, इसकी दादी भी है। इसकी माँ दिखाए हमें। ये जी अभी जो पठा आपको दिखाया ये उसकी माँ है। ये तो प्योर लग रही है वैसे।
जी जी, ये जोड़ा ही जो है ना मियाँ सा ओ माशाल्लाह। अरे कितने साल पहले आया था ये भी बता रहे? ये मादी पहले आई थी, नर बाद में आया था। मादी तकरीबन आई थी 6-7 की बात है, मादी तब आई थी। इनके 19 के साल के करीब हो गए। हाँ तकरीबन, नहीं तकरीबन 15 साल हो गए, 6-7 में। 6 में, अगर 6 में भी आए तो हाँ जी 15-16 साल हो गए। तो नर आया था तकरीबन ये 2011 में, इसके साथ जो नर आया था जिसके साथ ये जोड़ा ही मैंने वो लगा के ये पट्टी निकली थी। ठीक है, जरा इसका शौक करवाएं। एंटीक टेडी बी, एंटीक। देखिए माशाल्लाह। पुरों की शेप आप जहाँ पे मर्जी लेके जा सकते हैं। जिस तरह की आपको पुरों की शेप चाहिए ना, आप उस तरह की शेप कर सकते हैं, चौड़ा कुंदा कर सकते हैं। फैदर कहीं भी लेके जाने की आपके बस की बात है। बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपने सबसे पहले हड्डी और बॉडी स्ट्रक्चर और मेन बुनियाद है, पर आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। पहले क्रॉस में चेंज हो जाता है। बिल्कुल, और आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जितने भी मैं कबूतर दिखा रहा हूँ ना, इनकी बेस पीछे जो सियालकोटी कबूतरों की बेस है ना, वो एक मेन जड़ दिखाता हूँ जो 20-21 साल पुराना कबूतर है, जिनसे ये सियालकोटी चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो मैं ये बताइए कौन सा कबूतर है? बटेरा कह लें, अली वाला कह लें, जोसरा कह लें, हमने नहीं कुछ नहीं कहना, आपने हमें जो बताना है वही हमने माना। मैं तो सियालकोटी कहता हूँ, मैंने नाम नहीं दिया। ये कितने सालों से चल रहा है? अभी तकरीबन ये 35 साल हो गए ये कबूतर है हमारे घर में, सियालकोटी। दोस्तों अली वाला कबूतर मुझे तो लग रहा है वैसे। अक्सर दोस्त आगे यही कहते हैं कि ये अली वाला कबूतर है। ये लें दोस्तों, आज आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है मुझे। आँख के अंदर चमक देखें। माशाल्लाह जबरदस्त। मेरे सब दूसरी आँख दिखाएगा इसकी। पर दिखाइए। जबरदस्त क्लास।
एकदम दिखाइए। पंजे जरा ये जौनसरी मादी का दादा है। वो जो मादी है जी दादा ये नहीं परदादा, सॉरी परदादा परदादा है। हाँ परदादा है। सर ज़रा इसका फुल भी दिखा दें। बहुत खूबसूरत कबूतर, बड़ी अच्छी और शानदार क्वालिटियों का मालिक है माशाल्लाह जी। बहुत माशाल्लाह। मेरी चेका दुनिया साहब वाला की करिए और प्लीज सर ज़रा दोबारा बताइएगा। इसमें एक आदमिया साहब वाला भी, इसमें है एक आदमिया साहब वाला भी है माशाल्लाह, कमाल है। लोगों ने डंडे सोटे लिया के लगता मेरा मगर हो ना कि होरे किता की गल्लां करी जा। मैं कह रहा जोड़ा लैके जाके ना ते घाव ला दे कोई बंदा मेरे को ईमानदारी नाल फिर गल करे मेरे नाल, जो कहोगे वो निकलेगा बिच। ठीक हो गया। इसमें से ही मैंने टैडी बनाए हुए हैं, इसमें से ही मैंने तस्वीर वाले बनाए हुए हैं। इनकी मैं नोके मोमी भी वाइट भी कर सकता हूँ, ब्लैक में भी लेके आ सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैंने इसकी नोक को किस तरफ लेके जाना है, इसकी पलक को किस तरफ लेके जाना है, इसकी आंख को किस तरफ लेके जाना है, ज़्यादा डार्क करनी है कि ज़्यादा वाइट करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़। माशाल्लाह। सर कबूतरों के अंदर क्वालिटीज ऐसी क्लास की डाली हुई हैं। कबूतर ख़राब नहीं होते यार, नहीं होते। आप क्रॉस करो तो सही एक दफ़ा, आपको पता चलेगा अंदर से क्या क्या कबूतर निकलते हैं। वो डरते हैं कि यार लाल आँख में डालना, वो लाल आँख बेड़ा गर्क किया होता है। टैडी में लगाई हो तो इतने इतने हो ही जा रहे हैं कबूतर, वो लाल आँख के भी इतने इतने होते जा रहे हैं कबूतर खराब हो जा रहे हैं सारे, कर दिए हुए हैं, बल्कि खराब हो चुके हैं। 90% कबूतर तो ऐसी ही तरह नहीं बिल्कुल ऐसी है। तकरीबन मैं तो पूरे पाकिस्तान घूम चुका हूँ, लेंथ कबूतरों की बहुत कम हो चुकी है। लेंथ कम हो चुकी है, हड्डियाँ छोटी हो चुकी हैं। हड्डियाँ छोटी हो चुकी हैं। जी शिरोज मिर्ज़ा साहब, जब बात कर रहा हूँ खलीफा साहब से तो बाज़ औक़ात होता है कोई देसी कबूतर भी दिखाएं भाईजान। इससे बढ़ के और कबूतर क्या दिखाएं आप लोगों को? देसी कबूतर। ये उसका होता है, उसका जोंसरी का बाप है। ये जोंसरी का बाप है। अब बेटा अच्छा ना निकले तो फिर क्या मजा है? बेटा तो अच्छा निकलना चाहिए ना। अब इसमें कौन कौन सा पार है? पहला सवाल अब आपसे यही पूछा करें। इसमें वो जो बड़ा कबूतर पहले दिखाया उसका बेटा है और साथ जोंसरी मादी लगाई है। लोग इसको देखेंगे बटेरा बोलेंगे, पर इसमें एक पीछे 2 हाथ पीछे मियाँ साहब वाला पर भी चल रहा है। 2 हाथ मियाँ साहब वाला पर भी चल रहा है। 2 हाथ पीछे माशाल्लाह। और डबल जो है ना आगे सियालकोटी 2, आगे 2 सियालकोटी वो मादा और जी पीछे इसके कबूतर। आपने ये देख रहे हैं ना, ये पलकें और ये इनमें जो ये जर्रे, ये बरीकी में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या क्या बीच में डला हुआ है। अब इस शक्ल में, इस आँख में बटेरे कबूतर तो नहीं ना नजर आते, नहीं है नहीं ना, नहीं शक्लें तो है ये बटेरों की, शक्लें हैं, पर ये आंखें और पलकें पर तक नहीं है, दुम तक नहीं की बनावट तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बनाने पड़ते हैं कबूतर। बिल्कुल ऐसे। जरा इसकी आंख दिखाएं दोस्तों को।
अब ये बटेरा नहीं है भाई, बटेरा और तुसी आखो ये तो ज्यादती है, मैंने बता दिया अब आपको, तो आप ये तो ना करें, मैंने तो कहना बटेरा है। माशाल्लाह, इसकी दूसरी आंख दिखाई। सर इसके पर तो फुल क्रीज में है। हाँ बस चलो, लोगों को कुछ तो समझ में आएगा ना। दुम दिखा दे क्योंकि दूसरा पर भी इसी तरह। ओ मैंने आपको बोला था कि लाजमा मुलजिम है दोनों कबूतर आपस में। उसका बड़ा भी इसमें कुछ है, उस मादी का। उसका बात है ये। नहीं, मतलब जो पार, अच्छा इसमें वो वाला पारा आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये अब छोड़ दें। अच्छा खलीफा साहब, अभी एक तो जाने हो रही हैं, अब हम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, बाद में आपसे 2 रिकॉर्डेड वीडियो मैं ज़रूर लूँगा। खलीफा साहब, मेरे आज तक के इंटरव्यूज़ जितने भी मैंने किए, क्वेश्चन लेस इंटरव्यू मेरा ये है आज का, जिसमें मैंने सर शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सवाल नहीं करने दिया। इस वजह से मैं जो सवाल करता हूँ वो जवाबात आपने खुद दिए हैं, आपने वो खुद कबूतर दिखाए, आपने जेन्युइन जो पेडिग्री है, जो लाफ्ट है, वो बनाने का तरीका, यानी कि आपको 11 हाथों तक पता है कि इसमें कौन सा पर चल रहा है। वो ना कॉपी एक लेके आओ, मैंने सारा लिखा हुआ बिल्कुल, और ये दोस्तों को दिखाते हैं सारा तरतीब वाइज, कहाँ से कौन सी नार से कौन सी मादी लगी हुई है, उसका नंबर, वो 5-6 कापी है, एक रजिस्टर है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप, कौन सा नर किस मादी से किस टाइम लगाया था, कौन सी मादी से कौन सा नर लगा था किस टाइम, उसका बेटा कौन सा था, कौन सी उसकी बेटी थी, वो सारी तरतीब वाइज लिखी हुई है हर चीज़ मेरे पास रिकॉर्ड। क्योंकि इंसान है, बोल सकता है, को आगे पीछे हो सकता है, वो हर एक को कड़ी भी, माँ वाली कड़ी मैं लाता डालता हूँ और बाप वाली कड़ी लाता, 2 कड़ियाँ डालते हैं, 2 कड़ियाँ कि ये माँ और इसका माँ कौन था उस टाइम और इसका बाप कौन था किस टाइम। क्योंकि मैं जोड़ा जो लगाता हूँ ना, मैं 2 या 3 हाथ जोड़ों से ज़्यादा नहीं लेता एक जोड़े के, फिर मैं तोड़ देता हूँ। जितना मर्जी चैंपियन हुआ हो, जितना मर्जी उसके आगे से रिकॉर्ड हो, मैंने तोड़ के कहीं और, कहते हैं ना, मज़ा ज़रूर लेना कि इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा। माशाल्लाह अजानें हो रही हैं, अल्लाह की कसम, मैंने 79 वालों में से लाल परी और डब वाले बना दिए हैं। और मेरे घर में मियाँ नज़ीर पार्टी के नामवर बंदे आगे बैठे, उन्होंने कहा ये तो असल लाल परी है, कितों आ मैंने जब उसका दादा दिखाया, उसका बाप दिखाया, थे सारे हैरत गए, डूब गए कि जैनमन 79 वाला कबूतर, लाल सिरा लाखा कबूतर से मैंने डब वाले और ये लाल परी बना के दिखा दी। मैंने नीचे आपसे पूछा था 79 वालों का, तब आप चुप कर गए थे। मैंने कहा था कि ऊपर चल के बात होगी, मैंने आपको ये कहा था कि ऊपर चल के बात होगी। अजान हो रही है जरा, चले फिर से। अच्छा भट्ट साहब, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। जो बातें आपने हमें बताई है वो आज तक कम अज़ कम मेरा जो कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ का यूट्यूब चैनल है, इस 1.25 साल के अंदर आज तक किसी ने ये बातें नहीं की। सलूट है सर आपको, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका। सलूट नहीं है, ये बस अल्लाह की जो करम नवाजी है, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने सच बोलने की ताकत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमेशा इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह। और जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, ये खलीफा साहब की ये वीडियो यही ख़त्म नहीं होगी। मैंने अभी खलीफा साहब से अच्छे कबूतर की पहचान परख के ऊपर वीडियो बनानी है, और बाकी जो खलीफा साहब की मेन ब्रीड्स हैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। और ये सिर्फ यूट्यूब के लिए होगा, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ आपका अपना चैनल है,
उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। खलीफा नुमान बटसक की जो बाकी रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो सारी यूट्यूब पे आपको मिलेंगी। दोस्तों लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिस पेज से मैं इस वक्त लाइव हूँ दोस्तों काइंडली उसे भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।